हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। तो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। बेटा सब सामने देख रहे हैं। बाबू अब हम बात को आगे बढ़ा रहे हैं। कल बाबू एक झूठ बोला हुआ है आपसे, वो कंटिन्यू है, ठीक है ना। आज क्लियर कर देंगे। बेटा फाइनेंशियल मार्केट को मैंने अभी तक शेयर मार्केट बोला है, ठीक है ना। आपको पता लग जाएगा वो शेयर मार्केट है या नहीं, ठीक है ना काशिक से। बाबू मैंने फाइनेंशियल मार्केट का एक फंक्शन पढ़ा दिया था, ठीक है ना। मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग एंड चैनलिंग देम इनटू मोस्ट प्रोडक्टिव यूज। बात को आगे बढ़ा रहे हैं वहीं से। इधर देखना मेरी तरफ। बेटा फाइनेंशियल मार्केट अभी तक शेयर मार्केट का पहला काम क्या है? मोबिलाइज करना सेविंग को, और बेटा इन्वेस्ट कराना, बहुत सारे ऑप्शन देना आपको। जहां आपको लगे बेटा प्रोडक्टिव है वहां पैसा इन्वेस्ट कर दो, पैसे से पैसा बनता है। जहां आपको लगता है बेटा वहां इन्वेस्ट कर दो। तो बेटा पहला काम तो ये करती है शेयर मार्केट। दूसरा काम क्या करती है बेटा? दूसरी हेडिंग है, कहता है फैसिलिटेट प्राइस डिस्कवरी। उत्तर बहुत आराम से समझने वाला चैप्टर है, अभी जल्दी नहीं करूंगा मैं। थोड़ा सा फैमिलियर हो जाओ, कल से परसों से स्पीड बढ़ा दूंगा, ठीक है ना। बेटा कहता है फैसिलिटेट प्राइस डिस्कवरी। बेटा किसी भी मार्केट का ये काम होता है, किसी भी मार्केट का, कि उसमें जो कमोडिटी बिक रही है ना, उसका प्राइस डिटरमाइन करेगा। किसी भी मार्केट का पहला काम यही होता है। मैं कहता हूं बेटा आप सब्जी मंडी चले जाओ। बेटा सब्जी मंडी का काम पता है क्या है? जितनी भी सब्जियां सब्जी मंडी में बिक रही है ना, सबसे पहले बेटा मार्केट, सब्जी मार्केट जो वेजिटेबल मार्केट है, उसका प्राइस डिटरमाइन कराना चाहती है। और प्राइस डिटरमाइन करने का ना पूरी दुनिया में एक ही तरीका है बेटा। इट इज बेस्ड अपॉन डिमांड एंड सप्लाई प्रेशर। तो डिमांड और सप्लाई जहां एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे वहां प्राइस डिटरमाइन हो जाएगा, ठीक है ना। मैंने लास्ट टाइम भी आपको एक एग्जांपल दिया था, मैं फिर वही बात करूंगा। अच्छा फ्रूट मार्केट का काम क्या होगा? खुद सोचो। सबसे पहला काम तो यही होगा ना, जितने भी फ्रूट्स बिक रहे हैं उनका प्राइस डिटरमाइन करे। और प्राइस डिटरमाइन करने का तरीका वही है बेटा, इट इज बेस्ड अपॉन द डिमांड एंड सप्लाई प्रेशर। बेटा अभी मिड सीजन कह लो बेटा, ना ज्यादा गर्मियां ना ज्यादा ठंडक, ठीक है ना। अभी थोड़े दिन पहले जब तक गर्मियां चल रही थी, मार्केट में वाटरमेलन बहुत थे। जून था, जुलाई था, बहुत वाटरमेलन थे बेटा। सप्लाई भर भर के थी, शायद आपकी इतनी डिमांड भी नहीं थी जितनी सप्लाई थी। आप जाते थे बेटा, बहुत कम दाम पे मिल जाता था, बहुत ही कम दाम पर। क्यों बेटा? क्योंकि सप्लाई सप्लाई है, डिमांड इतनी नहीं है। अब बेटा दिसंबर आने दो, उसके बाद जाना फ्रूट मार्केट और पूछना वाटरमेलन का दाम क्या है। पहली बात तो बेटा 100-150 दुकानों में से कोई एक के पास दिखाई देगा, कोई दो के पास दिखाई देगा, जिन्होंने कहीं ना कहीं कोल्ड स्टोरेज में स्टोर कराया होगा। कोई निकाल के लाएंगे, थोड़ा थोड़ा बेचेंगे। बेटा सप्लाई बहुत जरा सी होगी, और आपकी डिमांड अगर है और ठीक क्वांटिटी की डिमांड है, फिर बताना मुझे रेट क्या मिल रहा है। तो बेटा किसी भी मार्केट का ये काम होता है, उसमें जो कमोडिटी बिक रही है उसका प्राइस डिटरमाइन कराए। तो बेटा मैं पूछूं फाइनेंशियल मार्केट का काम क्या है? तो बेटा फाइनेंशियल मार्केट फाइनेंशियल एसेट्स का दाम फिक्स कराती है। अब बेटा मुद्दा उठता है फाइनेंशियल एसेट्स क्या चीज है? बेटा दूसरा झूठ बोलने जा रहा हूं मैं आपसे, और ये वाला झूठ क्लियर करूंगा 3 दिन के बाद, ठीक है जी। हाँ नहीं, झूठ तो नहीं बोलते भाई, ठीक है ना, कुछ नहीं होता। लेकिन झूठ अगर अच्छे के लिए बोला जाए तो अच्छा। मूवी मैंने भी देखी बहुत सारी, ठीक है ना। तो वो आपके अच्छे के लिए झूठ बोल रहा हूं मैं, ठीक है ना, ताकि आपको समझ में आ सके। बेटा फाइनेंशियल एसेट्स का दाम डिटरमाइन कराती है फाइनेंशियल मार्केट। किसी भी मार्केट का काम है उसमें बिक रही कमोडिटी का दाम फिक्स कराना, तो फाइनेंशियल मार्केट का काम है फाइनेंशियल एसेट्स का दाम फिक्स कराना। जब तक मैं ये ना बताऊं फाइनेंशियल एसेट्स क्या है, तब तक बेटा मैं 3 नाम आपको दे रहा हूं। ये तीनों नाम वही हैं बेटा जो आपने सुने हुए हैं। बेटा इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और डिबेंचर्स। अगर आप छोले देकर पास नहीं हुए होंगे 11th में, तो बेटा पक्का इनके बारे में बहुत कुछ जानते होंगे, ठीक है ना। और अगर छोले देके पास हुए हो तो बेटा आज जाते टाइम बताकर जाना कौन कौन छोले देके पास हुआ है। फिर मैं इसके बारे में एक डिटेल डिस्कशन कर दूंगा एक अलग से क्लास में, ठीक है जी। चलो जी, होता है फाइनेंशियल एसेट्स का दाम फिक्स कराती है फाइनेंशियल मार्केट। सब तरीका क्या है बेटा? जब मैंने बताया वर्ल्ड वाइड एक ही तरीका है, तो तरीका इसके पास भी वही है बेटा, इट इज बेस्ड अपॉन डिमांड एंड सप्लाई प्रेशर। पर बेटा
शेयर मार्केट में तो इतनी ज्यादा डिमांड, इतनी ज्यादा सप्लाई आती है और हर सेकंड्स पर आती है। तो बेटा ये काम कोई इंसान तो बैठ के नहीं कर सकता। तो बेटा ये काम करता है एक ऑटोमेटेड सिस्टम बेटा, जो सुपर कंप्यूटर से डिजाइंड है बेटा, फाइनेंशियल मार्केट। बाबू ये जो फाइनेंशियल मार्केट है ना, इसके पास एक बहुत तगड़ा, बहुत हाई एंड सिस्टम है जो बेटा ये काम करता है। हर सेकंड डिमांड और सप्लाई प्रेशर कैलकुलेट करता है, हर शेयर का करता है बेटा। बाबू पता नहीं कितनी सिक्योरिटीज डील हो रही हैं जिनसे रिलेटेड ये काम करता है। आप खुद एक बात को समझने की कोशिश करना। मैं एक एग्जांपल देता हूं तो आपको क्लैरिटी होनी शुरू होगी। मैं कहता हूं बेटा मार्केट 9:15 बजे खुलती है, पूरे 9:15, ठीक है। 9:15 बजे मार्केट खुली, ठीक है ना। और एक पर्सन बेटा मुंबई से बैठा हुआ, उसने एक ऑर्डर प्लेस करा कि वो 100 शेयर खरीदना चाहता है रिलायंस की, ठीक है जी। और बेटा एक पर्सन JNK में बैठा, उसने डाल दिया 9:15 बजे का ऑर्डर कि वो 50 शेयर रिलायंस के बेचना चाहता है, ठीक है। और बेटा ये दोनों की दोनों ट्रांजैक्शन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम इस कंप्यूटर को, इस हाई एंड सिस्टम को हिट करती हैं। दोनों ने बिल्कुल एक सेम पॉइंट ऑफ टाइम पर हिट करा। लेट्स सपोज कि बेटा 9:15 और 9 सेकंड पर बिल्कुल सेम पॉइंट ऑफ टाइम पर हिट कर। पहले एक बात बताओ, डिमांड ज्यादा है या सप्लाई? फटाफट से बताओ। डिमांड ज्यादा है, 100 क्वांटिटी बाय करने का ऑर्डर है और 50 सेल करने का ऑर्डर है, डिमांड ज्यादा है। बेटा जैसे ही ये दोनों ट्रांजैक्शन हिट करेंगे बेटा, थोड़ा सा दाम रिलायंस का बढ़ने की कोशिश करेगा, क्योंकि डिमांड ज्यादा है बेटा, सप्लाई कम है, तो दाम तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, हर मार्केट का नियम यही है बेटा, तो प्राइस बढ़ने की कोशिश करेगा। अब आप ये सोचो बेटा, हर सेकंड में कितनी ट्रांजैक्शन आती होंगी और कितनी हजार कंपनियां मार्केट में लिस्टेड है। और सिर्फ बेटा शेयर में ही ट्रेडिंग नहीं होती, मार्केट में करेंसीज भी डील होती हैं, मार्केट में कमोडिटीज भी डील होती हैं, मार्केट में फ्यूचर एंड ऑप्शन भी डील होते हैं। जिसको पता है फ्यूचर ऑप्शन क्या है, बस मैंने नाम बोल दिया। सर हर सेकंड कोई डिमांड कैलकुलेट कर सकता है? कोई इंसान बैठ के डिमांड सप्लाई कैलकुलेट करे फिर प्राइस डिटरमाइन करे? सर वो कोई नहीं कर सकता। तो बेटा इट विल रिक्वायर अ हाई एंड सिस्टम, और वो बेटा मार्केट के पास है हाई एंड सिस्टम। तो बेटा मार्केट भी फाइनेंशियल एसेट्स का दाम फिक्स करती है, और फिक्स करने का तरीका वही है बेटा, इट इज बेस्ड अपॉन डिमांड एंड सप्लाई प्रेशर। और मैं बोलूं अगले ही सेकंड 9:15 और 10 सेकंड पे किसी ने 500 शेयर रिलायंस के सेल करने का ऑर्डर प्लेस करा फ्रॉम कोई भी दूसरी कंट्री, समझ लो फ्रॉम चाइना। सर क्या बेटा वर्ल्ड वाइड लोग ट्रेड कर सकते हैं इंडियन शेयर मार्केट में? बेटा इट इज अलाउड, ठीक है ना, वर्ल्ड वाइड ट्रेडिंग होती है, ये कोई सिर्फ इंडियंस नहीं कर सकते। तो बेटा 500 क्वांटिटी किसी ने रिलायंस की बेटा शेयर सेल करने का ऑर्डर डाला फ्रॉम चाइना, और बेटा इंडिया में किसी लोकेशन से एक पर्सन ने ऑर्डर डाला कि वो 250 शेयर बाय करना चाहता है। अब सप्लाई ज्यादा है, डिमांड क्या होगा? प्राइस गिरने की कोशिश करेगा। तो बेटा ये कहानी हर सेकंड चलती है। और थोड़ा सा और क्लैरिटी दे दूं तो एक सेकंड में बेटा 9-9, 10-10 बार दाम बदल जाता है। यानी कि जितनी देर में आप पलक झपकाते हो उतने में 9-10 बार दाम बदल जाता है। एक्चुअलिटी है, इतनी खतरनाक चीज है मार्केट, ठीक है ना। अब आप सोचो एक सेकंड में 9-10 बार दाम फिक्स कर सकते हो क्या? कोई इंसान कर सकता है फिक्स? तो सवाल ही पैदा नहीं होता। क्या मैं क्लियर हूं इस चीज को लेकर कि कैसे फाइनेंशियल मार्केट प्राइस डिस्कवरी करती है, ठीक है ना, और किस चीज की प्राइस डिस्कवरी करती है, ठीक है जी। बात ओके, आगे बढ़ाएं बात को। बेटा थर्ड हेडिंग इज प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी टू द फाइनेंशियल एसेट्स। बेटा अभी मैंने फाइनेंशियल एसेट्स का मतलब बता दिया, जब तक मैं कुछ ना कहूं है तो ये झूठ, ठीक है ना, लेकिन समझ के यही चलो कि फाइनेंशियल एसेट्स मतलब इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर और डिबेंचर्स, ठीक है ना जी। अभी कहते हैं प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी टू द फाइनेंशियल एसेट्स। लिक्विडिटी मतलब कन्वर्टेबिलिटी इनटू कैश, ठीक है ना, लिक्विडिटी मतलब कन्वर्टेबिलिटी इनटू कैश। बेटा कहता है प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी टू द फाइनेंशियल एसेट्स, कि आपके पास फाइनेंशियल एसेट्स हैं और बेटा आपको कोई ऐसी इमरजेंसी आ गई कि आपको कैश की रिक्वायरमेंट है, कहते ही आपकी फाइनेंशियल एसेट्स को चुटकियां बजाते ही कैश में कन्वर्ट कर देगा, पता भी नहीं लगेगा कहां गई फाइनेंशियल एसेट्स, उड़ के।
ठीक है ना। जो लोग ट्रेडिंग नहीं करते बेटा, जो लोग इन्वेस्टिंग नहीं करते, उनके लिए बात हो सकती है सोचना समझना मुश्किल हो। तो डेली करते हैं, हमें पता है भाई, हमें तो बहुत अजीब भी नहीं लगता। 1 सेकंड लगता है भाई, हमारी फाइनेंशियल एसेट थोड़ी और कैसा है। इट विल टेक अ सिंगल सेकंड। मैं बोलता हूं बेटा मार्केट, देखो पता क्या, आप मार्केट किसको बोलते हो? आप किसको बोलते हो मार्केट? सर बड़ी जनरल सी डेफिनेशन है मार्केट की बेटा, वेयर देयर आर ह्यूज नंबर ऑफ बाय एंड सेलर। हम किसी भी उस प्लेस को मार्केट बोल सकते हैं जहां बेटा बहुत सारे नंबर ऑफ बायर एंड सेलर हो, ऐसा ही होता है। ठीक है, हमारी इकोनॉमी कितनी पहुंच चुकी है? अरे बोलो भाई, हमारी इकोनॉमी कितनी पहुंच चुकी है? $3 ट्रिलियन क्रॉस कर चुकी है। एक सपना है बेटा 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का। ऐसा ही मानते हो बेटा? ऐसा सपना है हमारे देश के पीएम साहब का। हमारी मार्केट का ना एक नियम चल रहा है बेटा, जितनी हमारी इकोनॉमी है उतनी शेयर मार्केट की मार्केट कैपिटलाइजेशन रहती है। जितनी हमारी इकोनॉमी है ना, उतने के बिल्कुल लगभग बराबर शेयर मार्केट चलती रहती है। अब खुद समझकर चलो बेटा, शेयर मार्केट कहां पहुंचने वाली है। कुछ यहां तो सोचो तो सही, इतनी बड़ी बड़ी ट्रांजैक्शंस, इतनी बड़ी बड़ी ट्रांजैक्शन, $5 ट्रिलियन की ट्रांजैक्शन होने वाली है कुछ ही साल के अंदर अंदर। बहुत जल्दी इंडिया 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने वाली है, $5 ट्रिलियन की। सर अब आप ये सोचो, इतनी सारी ट्रांजैक्शन हो जाएंगी, बायर एंड सेलर नहीं है क्या? कितने बायर एंड सेलर है, पहले दिमाग लगाया कभी? कितने बायर एंड सेलर हैं? सर कई करोड़ हैं सिर्फ इंडिया से। तो बेटा कैसे नहीं बिकेगी आपकी फाइनेंशियल एसेट्स? मैं तो ये जानना चाहता हूं, जब इतने सारे बायर एंड सेलर बेटा वर्ल्ड वाइड बैठे हैं। बड़ी सिंपल सी एक बात बोलूं, मैं कहता हूं मेरे पास एक सिक्योरिटी है, मेरे पास एक फाइनेंशियल एसेट है, मेरे पास एक इक्विटी शेयर है जिसकी कीमत है कुछ भी समझ लो ₹245। ठीक है, अभी उसका मैंने मार्केट में दाम देखा, मैंने 245 पे खरीदी, उसका दाम चल रहा है ₹255। मुझे ₹10 बढ़कर मिल रहे हैं। ठीक है ना सर, सिर्फ आप मार्केट रेट पर बेचना निकाल दो, सिर्फ मार्केट रेट पर। अगर आप पलक झपका दो और शेयर ना बिके तो बात, सिर्फ मार्केट रेट पर। मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ बेटा, मैंने मार्केट रेट डाला और मैंने पलक झपकाया और शेयर नहीं बिका। इतने नंबर ऑफ बायर एंड सेलर है, और मैं कहूं बेटा चलो अच्छा, अगर आपको खतरा है मार्केट रेट पे ना बिके, बेटा 20 पैसे डाउन लगा दो, बस 20 पैसे डाउन, 254.80 लगा दो। ₹254.80 में बेचना है। सर स्पीड देख लेना, ठीक है ना बेटा? तो कभी ऐसा होगा नहीं। तो बेटा अगर आपके पास फाइनेंशियल एसेट्स है और आपको लगता है यू आर इन इमरजेंसी नीड ऑफ योर कैश, तो बेटा 1 सेकंड लगाओ, मार्केट में प्रोडक्ट सिक्योरिटी सेल करने का ऑर्डर प्लेस कर दो, बस एक सौदा डाल दो कि आप शेयर बेचना चाहते हो। सर ये आपकी फाइनेंशियल एसेट्स को कैश में कन्वर्ट करके रख देगा तुरंत के तुरंत। तो बेटा यही मार्केट का तीसरा फंक्शन है, प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी टू द फाइनेंशियल एसेट्स, कि आपकी फाइनेंशियल एसेट्स कैश में कन्वर्ट हो जाती हैं एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, जब आपको जरूरत हो। ठीक है जी, बात क्लियर है? जो बच्चे पहली बार चैप्टर पढ़ रहे हैं, अब मैं एक बात बोल रहा हूं, ये उनके लिए नहीं है। और जो बच्चे बेटा दूसरी बार पढ़ रहे हैं, रिवीजन में पढ़ रहे हैं, जिनको कुछ कुछ याद है, ये बात मैं सिर्फ उनके लिए बोल रहा हूं। अब एक ही बात बोल रहा हूं सर, आपको याद है T+2 डे सेटलमेंट? मैंने बताया था आपको कि सीबीएसई चेंज नहीं करेगा, ये एक्चुअली में क्या हो चुका है, T+1 हो चुका है। ठीक है ना, अभी सेबी की बहुत जल्दी गाइडलाइन आने वाली है, शायद आपकी 12th भी क्रॉस ना हो, ये T डे हो जाएगा, यानी कि मैं शेयर बेचूंगा और हाथों हाथ कैश मिल जाएगा। इतना फास्ट चल रहा है ये सिस्टम। ठीक है ना, अभी मार्केट वैसे बता देता हूं, हमारी इंडियन शेयर मार्केट काफी कम टाइम के लिए खुलती है। ठीक है ना, क्योंकि इतने में लोग बहुत उजड़ जाते हैं। 9:15 खुलती है, 3:15 तक चलती है, 6 घंटा चलती है। अभी एक्सपेक्टेड ये है कि स्टॉक एक्सचेंज ने एप्लीकेशन लगाई हुई है, एनएससी और बीएससी ने, दो बड़ी फेमस स्टॉक एक्सचेंज है इंडिया की, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की, मार्केट का ट्रेडिंग आवर्स बढ़ाया जाए, रात तक किया जाए, 11 11:30 तक। चलो वो तो देखते हैं क्या होगा, लेकिन मैं आपको एडवांस बता रहा हूं कि ये सब कुछ मार्केट में डेवलपमेंट होने जा रही है धीरे धीरे। ठीक है, आपको पता है कमोडिटी अभी भी 11:30 तक चलती है रात के, कमोडिटी मार्केट, करेंसी मार्केट 5 बजे तक चलती है,
शेयर मार्केट 3:30 तक चलती है, 6 सवा 6 घंटे ट्रेडिंग होती है, 3:30 बंद हो जाती है मार्केट। ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं, समझ में आ रही है सारी बात। बढ़ाएं बात को आगे बेटा। लास्ट हेडिंग इज रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। बेटा अब जब ट्रांजैक्शन की बात आती है, ठीक है ना, या कॉस्ट की बात आती है, दिमाग में ना एक ही चीज घूम रही होती है। मैं कहता हूँ रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन, तो आपको लगता है जी पैसे की बात चल रही है। बेटा यहाँ कॉस्ट से मतलब ना सिर्फ मनी से नहीं है, 3 चीजों से मेरा मतलब है, मनी, टाइम एंड एफर्ट्स। ठीक है जी बाबू। देखो कहता है मार्केट में ना आपको अगर कुछ भी ट्रांजैक्ट करना है तो उसकी ना कॉस्ट कुछ नहीं है। रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन, कॉस्ट कुछ नहीं है मतलब ना टाइम कुछ है, ना मनी कुछ है, ना एफर्ट कुछ है, ऐसा वो कह रहा है। ठीक है जी। मैं बेटा पहले एग्जांपल को इसको क्लियर करने के लिए, स्टेटमेंट को क्लियर करने के लिए ना एक ऐसा एग्जांपल दे रहा हूं जिसकी कोई मार्केट नहीं है। ठीक है ना बेटा। मैं कहता हूं इमूवेबल प्रॉपर्टी। आपके पास कोई प्लॉट ऑफ लैंड है, किसी गांव में कुछ जमीन पड़ी हुई है आपके दादाजी की। ठीक है जी। क्या बेटा इमूवेबल प्रॉपर्टी की कोई मार्केट है? कोई मार्केट है इमूवेबल प्रॉपर्टी की? नहीं है। कहीं बिकते हैं प्लॉट? नहीं, कोई मार्केट तो नहीं है। बेटा जब किसी कोई चीज की मार्केट नहीं होती ना, तो मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं उसके लिए स्ट्रगल किसको बोलते हैं। आप गए बेटा एक प्रॉपर्टी डीलर को आपने उठाया और आपने क्या करा, उसको 20 किलोमीटर दूर जमीन थी वो दिखा कर लाए, ये जमीन बिकवा दो हमारी। उसने कहा जी ठीक है, क्या है आपकी डिमांड? आपने कुछ भी जो भी डिमांड थी आपकी उस लैंड को लेकर आपने वो डिमांड बता दी। उसने कहा जी मैं बिल्कुल ट्राई करूंगा ये बिक जाए 15-20 दिन में। तो कोई यही कहेगा, उसका तो काम है ये। ठीक है बेटा। आप आ गए 20 किलोमीटर थका करके, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, महीना बीता, बिकी नहीं। आपने दूसरे प्रॉपर्टी डीलर को उठाया, फिर 20 किलोमीटर ट्रैवल किया। करोगे, आपको पैसे की जरूरत है, आप कोशिश कर रहे हो। ऐसा करते करते बेटा आपने 5-6 लोगों को दिखाया, कोई गारंटी है बेटा बिक जाएगी? एक दिन में, 2 दिन में, महीने भर में, साल भर में? कोई गारंटी तो नहीं है। दिखाई दे रहा जब किसी चीज की मार्केट नहीं होती तो स्ट्रगल कैसा होता है? दिखाई दे रही है स्ट्रगल आपको? आपको एफर्ट समझ में आ रहे हैं क्या डालने पड़े होंगे? समझ में आ रहा है? टाइम आपका जो जा रहा है आपको समझ में आ रहा है? 20 किलोमीटर ट्रेवल करना, वापसी आना, 40 किलोमीटर एक दिन का, समझ तो आ ही रहा होगा। एफर्ट भी समझ में आ रहे होंगे, टाइम भी। और अगर मैं कहूँ एक प्रॉपर्टी डीलर ने बेच दी, जमीन की कीमत तो कुछ भी समझ लो 20 लाख, तो बेटा 1% उसकी ईमानदारी की कमीशन दोगे? 20,000 दोगे? जो आपने पेट्रोल फूका वो अलग फूका, 20,000 तो गए, खत्म। अब आ जाओ बेटा मार्केट पर, शेयर मार्केट पर। बेटा आपको कोई 20 लाख का, अब प्रॉपर्टी की बात नहीं करते, शेयर बेचना, आपके दादाजी शेयर छोड़कर गए हैं 20 लाख के शेयर बेचने। ठीक है, ये समझो। बच्चे खुश हो गए, बच्चे कह रहे दादाजी बहुत अच्छा काम करके गए। ठीक है जी। अब आपको वो बेचने हैं बेटा। बाबू अब बताओ मेरे को टाइम, मनी और एफर्ट कितना है? सर रही बात टाइम की, इट विल टेक अ सिंगल सेकेंड। बस 20 पैसे कम में बेच दो। और 20 पैसे कम क्या, मैं तो कहता हूँ मार्केट रेट पर बेचो, तब भी नहीं लगेंगे, 1 सेकेंड भी नहीं लगे। ये तो लगा टाइम। सर एफर्ट, एफर्ट बहुत लगे बेटा। वो बिस्तर पे लेटे लेटे आराम से हाथ पकड़ के ऑर्डर डाला, कितने सारे एफर्ट लगे आपके? एफर्ट नहीं लगा भाई, ये तो एफर्टलेस है। ना तो आपने लगाए एफर्ट, ना लगा टाइम, ना लगा पैसा। और कहोगे पैसा क्यों नहीं लगा? कमीशन ब्रोकरेज नहीं लगी होगी। बेटा ज्यादातर प्लेटफॉर्म्स पे, पहली बात बता दूं, आज की तारीख में कंपटीशन इतना हो गया कि कोई ना कोई किसी ना किसी चीज में बेटा डिस्काउंट दे रहा है। कोई ना कोई किसी ना किसी चीज में डिस्काउंट दे रहा है। मैं एक ऐप की बात करूं आपसे, एक ऐप है कोटक न्यू, ये किसी का प्रमोशन नहीं है, सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए मैं आपको बता रहा हूं। वो कहता है इंट्राडे कर लो, मेरा प्लेटफॉर्म यूज कर लो, फ्री। यानी कि सुबह शेयर खरीदो, शाम को बेच दो, फ्री। एंचल में एक प्लेटफॉर्म है, वो कहता है डिलीवरी में काम कर लो, आज शेयर ले लो, महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, जब आपका रेट आ जाए तब बेच लो, फ्री। तो कोई किसी चीज को फ्री दे रहा है, कोई किसी चीज को फ्री दे रहा है। कोटक नहीं हो कहता है करेंसी में काम कर लो, इंट्राडे मेरे से फ्री यूज कर लो। ठीक है ना। कोई कहता है डिलीवरी में काम कर लो, मेरे से फ्री कर लो। कोई कहता है कमोडिटी में काम कर लो, मेरा प्लेटफॉर्म यूज कर लो, फ्री ले लो। तो सर पैसा भी नहीं लग रहा। चलो अगर आप पैसा लगाने की बात करो तो ज्यादातर प्लेटफॉर्म जो पेड भी हैं वो कहते हैं 20 रुपी पर ऑर्डर, एक ऑर्डर के 20 रुपए, सबसे ज्यादा कमीशन ही है आज की तारीख में। तो भाई 20 लाख के शेयर बेच दिया आपने 20 रुपए में,
क्या लगे आपके एफर्ट, क्या लगी आपकी मनी और क्या लगा आपका टाइम। सर सच में कोई टाइम लगा या कोई एफर्ट लगा या कोई मनी लगी। सर इट इज निल, अप्रोक्सीमेटली टू नेग्लिजिबल, बिल्कुल नेग्लिजिबल है, इग्नोरेबल है। 20 लाख के सामने 20 रुपए क्या है बेटा, 0.001%। बड़ी सीधी सी बात, 20 रुपए क्या कहते हैं 20 लाख के सामने। और वही देखो बेटा, जो प्रॉपर्टी बेची तो 20,000 देने पड़े ना। समझ में आ रहा है बेटा कैसे मार्केट आपकी कॉस्ट को कम कर रही है। तो मैंने बेटा 4 फंक्शन बताए हैं आपको, मेरा ख्याल चारों क्लियर होंगे। फिर भी कोई प्रॉब्लम होगी तो बता देना लेटर पर। मैं आगे बढ़ा रहा हूं बेटा बात को, नेक्स्ट टॉपिक पे लेके जा रहे हैं। बाबू सब सामने देखेंगे, अभी मैं नोट से रिलेटेड कोई बात नहीं कर रहा, मैं सब बिल्कुल सामने देखो ऐसी बात कर बेटा। फाइनेंशियल मार्केट के ना फर्दर 2 पार्ट है। फाइनेंशियल मार्केट के फर्दर 2 पार्ट है बेटा। पहले पार्ट का नाम है मनी मार्केट और बेटा दूसरे पार्ट का नाम है कैपिटल मार्केट। लो जी बेटा, फाइनेंशियल मार्केट को जब 2 पार्ट में क्लासिफाई किया गया तो एक क्वेश्चन उठा गवर्नमेंट से कि गवर्नमेंट ये क्या कर रहे हो, ये फाइनेंशियल मार्केट के 2 पार्ट कैसे बना दिया आपने, ये क्लासिफिकेशन का क्या बेसिस लिया आपने, कैसे क्लासिफाई किया। तो गवर्नमेंट का एक आंसर था कि जो भी सिक्योरिटीज ट्रेड होंगी मार्केट में और जिनका मैच्योरिटी पीरियड अप टू 1 ईयर होगा, 1 साल तक होगा, उनको हम ट्रेड कराने वाले हैं मनी मार्केट। और हर वो सिक्योरिटी जिसका मैच्योरिटी पीरियड 1 साल से काफी ज्यादा होगा, उनको हम ट्रेड कराने वाले हैं कैपिटल मार्केट। ऐसे क्लासिफाई किया गया फाइनेंशियल मार्केट को। फाइनेंशियल मार्केट बहुत 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 बड़ी है, तो गवर्नमेंट का नहीं टुकड़े कर देते हैं इसके। हर वो सिक्योरिटी जिसका मैच्योरिटी पीरियड अप टू 1 ईयर है, बस 1 साल तक है, उसको तो ट्रेड करा देते हैं मनी मार्केट। और जिनका 1 साल से ज्यादा है उनको हम ट्रेड करा देते हैं कैपिटल मार्केट। तो बेटा इस बेसिस पर, यानी कि मैच्योरिटी पीरियड ऑफ सिक्योरिटी, ये एक बेसिस लिया गया और इस बेसिस के ऊपर डिपेंड होते हुए मार्केट के 2 टुकड़े कर दिए गए, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। कोई दिक्कत तो नहीं इस बात में, समझ में आ रही है बात। बढ़ाते हैं बात को आगे बेटा। अभी मैंने बोला कि अप टू 1 ईयर मैच्योरिटी पीरियड वाली सिक्योरिटी है तो मनी मार्केट, और ग्रेटर देन 1 ईयर है तो बेटा कैपिटल मार्केट। अब आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूं, ये मानते हुए कि आपको ये बात पता है बेटा, चाहे इक्विटी शेयर हो, चाहे प्रेफरेंस शेयर हो, चाहे बेटा डिबेंचर्स हो, बेटा इन तीनों का ही मैच्योरिटी पीरियड 1 साल से काफी ज्यादा होता है। ज्यादातर डिबेंचर 5 साल से ज्यादा के लिए इशू होते हैं, अप टू 20 इयर्स। प्रेफरेंस शेयर भी 5 साल से ज्यादा के लिए इशू होते हैं, 20 साल तक। और इक्विटी शेयर के वैसे तो कंपनी जिंदगी भर वापस नहीं करती। जिसको भी ये बैठते जो मैं बोल रहा हूँ इसका ज्ञान ना हो बेटा, एक बार जरूर मेरे को इन्फॉर्म कर देना, ठीक है ना। मैं तो बिल्कुल मान के चल रहा हूँ आपको पता है, आप एक्सपर्ट हो इस चीज, ठीक है जी। नहीं पता होगा तो बता देना बाबू। जब इन तीनों का ही मैच्योरिटी पीरियड 1 साल से काफी ज्यादा है तो बेटा ये तीनों कहां ट्रेड होती होंगी, कैपिटल मार्केट में, ठीक है ना। तो बेटा फिर मुद्दा ये उठता है मनी मार्केट में ट्रेड ही क्या होता है। बेटा मनी मार्केट में जो ट्रेड होता है ना बाबू, उसमें से ना शायद आपने एक आध का नाम सुना हो, अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो तो एक आध का नाम 11th में सुना होगा, और ऐसा हो सकता है कई स्कूल्स के बच्चों ने वो भी ना सुना, ठीक है जी। तो बेटा आज हम बिल्कुल यहीं पर शिफ्ट कर रहे हैं मनी मार्केट पर और आगे की चर्चा को देखते हैं, ठीक है जी। ये कुछ इंस्ट्रूमेंट ऐसे हैं जो बेटा मनी मार्केट में ट्रेड होते हैं जिनके बारे में आपने कभी नहीं सुना, ठीक है जी। चलो जी बाबू शुरू कर रहा हूं मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट। पहला इंस्ट्रूमेंट है बेटा जिसका नाम है टी बिल्स। बेटा प्यारा नाम है टी बिल्स, ठीक है ना। अगर फुल फॉर्म की बात करूं तो बेटा इसकी फुल फॉर्म है ट्रेजरी बिल्स, ठीक है जी। सब सामने देखा। अभी मैंने एक बात बोलनी बेटा, मनी मार्केट में 5 इंस्ट्रूमेंट ट्रेड होते हैं, 5, ठीक है। पांचों का डिस्कशन होना है, कल तक हो जाएगा बेटा। इन पांचों में ना पहली लाइन कॉमन है, मैंने पिछली बार भी सिखाई थी, मैं इस बार भी बोल रहा हूं बेटा। पांचों में पहली लाइन फिक्स है और पहली लाइन लिख देना कि इट इज द पार्ट ऑफ शॉर्ट टर्म बोरोइंग,
ये शॉर्ट टर्म बोरोइंग के लिए बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट है। मैं ये बात कैसे बोल पा रहा हूं बेटा, ये सुनो बाबू। अगर कोई सिक्योरिटी के पैसे आपको एक साल में वापस करने होते हैं, आपने इशू करे और आपको एक ही साल में वापस करने हैं, तो बेटा अगर एक साल में वापस करने होते हैं, हम बोलते हैं ये शॉर्ट टर्म के लिए पैसा मिल सकता है। अगर किसी से पैसा 1 से 5 साल के लिए मिल सकता है तो हम बोलते हैं मीडियम टर्म के लिए पैसा मिल सकता है, और 5 साल से ज्यादा के लिए मिल सकता है तो लॉन्ग टर्म। क्योंकि मैंने भी बताया मनी मार्केट में सिर्फ वही सिक्योरिटीज ट्रेड होती है जिनका मैच्योरिटी पीरियड अप टू 1 ईयर है। एक साल के अंदर में तो पैसे वापस करने पड़ेंगे ना, मैक्सिमम टेन्योर इज 1 ईयर। तो बेटा पांचों में लिखा जा सकता है ना कि आप शॉर्ट टर्म बोरोइंग के ही पार्ट हो। ठीक है, ये हमने स्मार्टली सोचना है। ठीक है, पांचों में लिखा जा सकता है, इट इज अ पार्ट ऑफ शॉर्ट टर्म बोरोइंग। कोई दिक्कत तो नहीं। तो मैंने पहली बात तो यही लिख दी टेबल्स में। बेटा टी बिल्स का एक और नाम भी है, ठीक है ना, प्यार से इसको बोलते हैं जीरो कूपन बॉन्ड। मैं अभी आपको बताऊंगा कि गवर्नमेंट ने किस लॉजिक पे नाम रखा, पर मुझे तो वो लॉजिक बहुत अच्छा नहीं लगा, मैं तो बिल्कुल बेकार लगा कि लॉजिक ही नहीं सही था तुम्हारा। ठीक है ना जी, मैं बताऊंगा इसका नाम क्या है। जीरो कूपन बॉन्ड का मतलब क्या होता है। बच्चे बेटा पोस्ट ग्रेजुएट भी हो जाए, उनको पोस्ट जीरो कूपन बॉन्ड का मतलब नहीं पता होता। ठीक है ना जी, मैं पक्का क्लियर करने की कोशिश करूंगा। बेटा थर्ड पॉइंट, बेटा इसका एक स्पेसिफिक मैच्योरिटी पीरियड गिवन नहीं है। देखो ज्यादातर जो इंस्ट्रूमेंट हैं उनका एक स्पेसिफिक मैच्योरिटी पीरियड है। जैसे कि बेटा अगला इंस्ट्रूमेंट मैं जब पढ़ूंगा तो उसका नाम है कॉमर्शियल पेपर, और उसका स्पेसिफाइड मैच्योरिटी पीरियड है 15 दिन से 1 साल। उसके बाद में कॉल मनी पढ़ूंगा, उसका एक स्पेसिफिक मैच्योरिटी पीरियड है 1 डे to 15 डेज। तो बेटा इसका ना मैच्योरिटी पीरियड स्पेसिफाइड कहीं नहीं है। तो बेटा अगर स्पेसिफाइड कहीं नहीं है तो मैं लिख देता हूं लेस देन 1 ईयर, क्योंकि मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट हो तो एक साल में तो पैसे वापस होंगे ही ना। तो मैंने लिख दिया इसका स्पेसिफिक मैच्योरिटी पीरियड, क्योंकि नहीं है तो जनरल बात ही लिख दी कि लेस देन 1 ईयर में तो मैच्योर होना ही होना। कोई दिक्कत तो नहीं, ऑल क्लियर, पक्का से बढ़ाएं बात को आगे। बेटा फोर्थ बात, बेटा इट इज इशूड बाय आरबीआई, इट इज इशूड बाय आरबीआई ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। अभी मैं एक बात और लिख दूं, इशूड एट डिस्काउंट, रिडीम्ड एट पार। लोग उत्तर बहुत आराम से सुनना है बात। बेटा पहले फोर्थ पॉइंट की चर्चा करते हैं। मैंने लिखा इशूड बाय आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट को पैसों की जरूरत है। गवर्नमेंट का बैंक, अगर आपने कभी ऐसी बात पढ़ी है बैंकर्स बैंक, ठीक है ना, या गवर्नमेंट्स बैंक, ऐसा सुना है बेटा, उसे हम आरबीआई को बोलते हैं बैंकर्स बैंक और गवर्नमेंट्स बैंक। तो बेटा क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का बैंक कौन है, आरबीआई, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रोच किया आरबीआई को कि मुझे पैसों देते, पैसे अरेंज करके दे मार्केट से। तो आरबीआई क्या करता है, मार्केट में इंस्ट्रूमेंट इशू करता है, टी बिल्स। आप सब लोग, हम सब लोग खरीदते हैं, हम खरीदते हैं, पैसा इकट्ठा होता है और ये पैसा दे दिया जाता है, आरबीआई पैसा दे देता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, हो गया पैसा अरेंज। ठीक है ना। तो बेटा इस इंस्ट्रूमेंट को इशू करने वाला कौन है, बेटा एक ही अथॉरिटी है, आरबीआई, पापा ऑफ ऑल बैंक। बेटा किसके बिहाफ पर इशू किया जा रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का बैंक है। कोई दिक्कत तो नहीं। और बेटा फिफ्थ पॉइंट, काम का पॉइंट, कहता है इशूड एट डिस्काउंट, रिडीम्ड एट पार। मुद्दा क्या है बेटा, बाबू मेरा ख्याल अगर आप सब शेयर्स वाला चैप्टर पढ़ चुके हो तो आपको एट पार का मतलब भी क्लियर होगा, ठीक है ना, डिस्काउंट का मतलब भी क्लियर होगा, प्रीमियम का मतलब भी क्लियर होगा। ये वर्ड क्लियर जनरली हो जाते हैं। बाबू मेरी तरफ देखना, आप एक लेस चिप्स का पैकेट खरीदने गए और बेटा उसके ऊपर एमआरपी लिखी है 10 रुपए, ठीक है, और आपसे बेटा सेलर कह रहा है लाओ 9 रुपए लाओ, लाओ 9 रुपए लेके आओ। आपने 9 दिए और बेटा उस चिप्स को खरीद लिया जिसके ऊपर एमआरपी 10 था। पहले एक बार बताओ कि आपको प्रोडक्ट डिस्काउंट पे मिला कि नहीं मिला, डिस्काउंट पे मिला, लेस देन एमआरपी मिला। और मान लो बेटा 2 दिन के बाद आपने खाया नहीं वो चिप्स और बेटा वापस करने चले गए उसको, उसको कहा ये देख वापस रख ले इसको, मुझे नहीं चाहिए।
उसने वापस रख लिया और एमआरपी देखी 10 और आपको उठाकर 10 रुपए दे दिए। सर क्या उसने जब रीपे किया, आपको जब रीपेमेंट करी तो पार वैल्यू दे दी कि नहीं दे दी, एमआरपी वैल्यू दे दी कि नहीं दे दी? बेटा जो मैं बात बोल रहा हूं उस सेम बात यहां पर भी लगती है। मैं क्या बोल रहा हूं बेटा, हमेशा ये डॉक्यूमेंट, हमेशा ये इंस्ट्रूमेंट इशू होते हैं एट डिस्काउंट और रिडीम कैसे होते हैं बेटा, एट पार। एट पार मतलब बेटा फेस वैल्यू पर। जो चीज प्रोडक्ट के केस में एमआरपी होती है वही चीज सिक्योरिटी के केस में फेस वैल्यू होती है। कहने का बड़ा सिंपल सा मतलब है, आरबीआई ने मार्केट में जब इशू करा टी बिल, मान लो उसके ऊपर लिखा 50,000 फेस वैल्यू और आरबीआई आपको कह रहा है कोई नहीं 45 लो, फटाफट 45 लो, इशूड एट डिस्काउंट, आपको 50,000 की चीज दे दी 45,000 रुपए में और 45,000 रुपए दे दिए सेंट्रल गवर्नमेंट को। सेंट्रल गवर्नमेंट का 10 महीने के बाद पैसे वापस करेंगे क्योंकि मैच्योरिटी पीरियड इज लेस देन 1 ईयर, तो 12 महीने के अंदर अंदर तो करने ही थे। आपने कहते 10 महीने में कर देंगे पैसे वापस। 10 महीने के बाद आपसे आरबीआई ने कहा दिखाओ टी बिल कितना लिखा है इसके ऊपर फेस वैल्यू, उस पर लिखे था 50,000, आरबीआई ने 50,000 दिया, ये लो 50,000। तो बेटा जब इशू किया तो इशू तो किया डिस्काउंट पे, लेकिन जब रिडेम्पशन किया, रिडेम्पशन मतलब रीपेमेंट करी, तो बेटा रीपेमेंट करी पार वैल्यू पर, मतलब बिल्कुल फेस वैल्यू पर। समझ में आ रही है बेटा बात? बेटा जो डिफरेंस होता है इशू प्राइस और रिडेम्पशन प्राइस का, डिफरेंस बिटवीन इशू प्राइस एंड रिडेम्पशन प्राइस इज इंटरेस्ट। अब कोई मुझसे पूछे कि आरबीआई ने 45 लेकर 50 क्यों दिए, बड़ी सिंपल सी कहानी है बेटा, आपसे 45 लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट को 45 दिए, सेंट्रल गवर्नमेंट ने 45,000 रुपए 10 महीने तक यूज करे, 10 महीने, और 10 महीने के बाद आपके पैसे दिए। तो कोई बेटा पूछे ये डिफरेंस क्यों है, ये 45 लिए और 50 क्यों दिए, 5,000 का डिफरेंस किस बात का? बेटा ब्याज ही तो दे रही है सरकार आपको कि मैंने आपके 45,000 10 महीने तक यूज करे, मैं आपको ब्याज के तौर पर 5,000 रुपए ब्याज के तौर पर दे रहा हूं, ये लो 50,000 वापस ले। तो जो डिफरेंस है इशू प्राइस का और रिडेम्पशन प्राइस का वो कुछ और नहीं बेटा, वो ब्याज ही है, तो दिक्कत तो नहीं। एंड लास्ट वन इज बेटा जब इशू होते हैं टी बिल तो बेटा इशू होते हैं 25,000 और मल्टीपल देयर ऑफ। बेटा 25,000 या उसके मल्टीपल में इशू होते हैं, यानी कि 25,000, 50,000, 75,000, 1,00,000, इससे कम की कोई बात नहीं, 25,000 के मल्टीपल में ही कहानी चलती है। ठीक है जी, मैंने कोशिश करी बेटा ये 7 के 7 पॉइंट टी बिल के समझाने की, होप कर रहा हूं बेटा समझ भी आया होगा। बस एक मुद्दा जिस पे मुझे आखिरी में चर्चा करनी है वो जेट सीडी है, इसके अलावा कुछ भी पूछना है पूछ लो इन 6 पॉइंट में, इन 6 पॉइंट में कुछ भी पूछ लो, बस ये वाली बात मैं अभी बता दूंगा, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो सुनो बेटा, इसका जब दूसरा नाम सरकार ने रखा तो मुझे नहीं समझ में आया कि क्या सोच के रखा। देखो नाम रखा जीरो कूपन बॉन्ड। बेटा जीरो कूपन का मतलब है इंटरेस्ट रेट और बॉन्ड का मतलब होता है डिवेंचर। ठीक है, कूपन मतलब इंटरेस्ट रेट होता है, टेक्निकल भाषा में बताएंगे आपको बेटा जब आप आगे बढ़ोगे। ठीक है जी बेटा, यानी कि ये एक ऐसे डिवेंचर है जिनके ऊपर ब्याज नहीं है। भाई क्या बात कर रहे हो, आंखें खोलो, हमें तो बड़ा क्लियरली दिख रहा है इंटरेस्ट है। बेटा सरकार कहती है हमने कोई ब्याज नहीं दिया, हमने तो फेस वैल्यू वापस कर दी लोगों की, और तुम सरकार जो मर्जी बोलते हो, हमें बड़ा क्लियरली दिख रहा है। तुम तो कहोगे तुमने फेस वैल्यू वापस करी, पर हमारे एंगल से सोचो, इशू डिस्काउंट पे किया, वापस करी तो फेस वैल्यू करी, जो डिफरेंस वापस किया वो ब्याज के तौर पर ही तो किया। हमें तो क्लियर दिख रहा है। सरकार कहती है नहीं मैंने तो कोई ब्याज नहीं दी, मैंने तो फेस वैल्यू वापस कर दी। तो भाई आप जो मर्जी कहते रहो, सरकार ने जब नाम रखा तो इसी लॉजिक पे रखा कि ये डिवेंचर्स हैं और ब्याज नहीं होती इसमें, तो सारा ब्याज भी होती है। ठीक है, चाहे डिवेंचर्स हैं, हर डिवेंचर में ब्याज होती है, इस डिवेंचर में भी ब्याज है। ठीक है जी, समझ में आती है बात? जो नाम था बड़ा इलॉजिकल है, बहुत इलॉजिकल, जीरो कूपन बॉन्ड। ठीक है, ये बात आपको वैसे बता देता हूं, 11th क्लास में लगभग 1 मार्क का क्वेश्चन पेट होता था ये, कि सेंट्रल गवर्नमेंट एक सिक्योरिटी इशू कर रही है और उसमें इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, उस सिक्योरिटी को क्या कहेंगे?
ज्यादातर बच्चे 11th क्लास में आंसर लिख के आते हैं डिवेंचर, और टीचर काट के रख देते हैं कि नहीं ये तो बॉन्ड होना चाहिए। सर सेंट्रल गवर्नमेंट जब भी डिवेंचर इशू करती है उसका ना एक स्पेसिफिक नाम दिया गया बॉन्ड, पर डिवेंचर वर्ड वहां गलत नहीं होता। तो टीचर को अच्छी हरकत करनी होती है तो वो करते हैं, गलत नहीं होता। सेंट्रल गवर्नमेंट जब भी कोई इंटरेस्ट वाला इंस्ट्रूमेंट इशू करती है तो उसको बॉन्ड बोलते हैं प्यार से, होता वो डिवेंचर ही है। तो दिक्कत तो नहीं, समझ में आती है बेटा बात। बाबू आज के लिए इतना ही रखेंगे, बाय बाय।